देखो ध्यान से, क्लास 11 सेमेस्टर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये लगभग तुम्हारा क्लास 11 में मार्क्स कंटेन करता है, ठीक है, अकेले 8 मार्क्स, ठीक है। सबसे बड़ा चैप्टर है। दूसरा सबसे बड़ा चैप्टर होने के बाद ये क्लास 12 में कम से कम सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 30 से 32 नंबर का क्वेश्चन आता है, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर 11 क्लास में जो नहीं समझेगा बेस, उसको कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसी वजह से इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है समझिएगा ध्यान से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ और नहीं, कार्बन का खेल है। सब कुछ किस पर डिपेंड कर रहा है? कार्बन पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम लोग कार्बन का वैलेंसी देखें तो 6 होता है। कितना होता है बोलो? 6। 6 के साथ अगर हम लोग करना चाहे तो कितना होगा बोलो? 2,4। 2,4। तो इसके पास लास्ट में कितना हाथ है? 4 हाथ है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भी इसको चाहिए, ठीक है। लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 4 इलेक्ट्रॉन या तो क्या करेगा, या तो ये लॉस करेगा या तो क्या करेगा बोलो? गेन करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, आगे देखो। तो इसी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि या तो ये लॉस करेगा या तो गेन करेगा। 4 लॉस करेगा यानी कि 4 माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, यही दो चीज होता है, ठीक है। तो समझेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसमें हाइड्रोजन भी रहे और कार्बन भी रहे, उसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और क्या रहता है? कार्बन भी रहता है, उसे क्या कहते हैं बोलो? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एंड देयर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव बने उसी का अलग अलग रूप, उसी को डेरिवेटिव कहते हैं। एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दीज कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ और नहीं, किसे कहते हैं? जो ऐसा ब्रांच जो डील करता है सिर्फ हाइड्रोकार्बन के साथ। किसके साथ डील करेगा? हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ डील करेगा। अगर ध्यान से देखोगे ये सब कंपाउंड में सिर्फ दो चीज तुमको मिलेगा ज्यादा करके देखने के लिए, एक कार्बन एक हाइड्रोजन। एक कार्बन एक हाइड्रोजन देखने के लिए सब जगह यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, और 2 बॉन्ड होता है, ठीक है। खास करके जब 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर बनेगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड देखना पड़ेगा कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। आगे आईयूपीएसी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, बोलो सुधांशु। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म पहले दिमाग में रखना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म, ठीक है ना। बहुत बार पूछा, हर केमिस्ट्री के एग्जाम में ये दिमाग में रखेगा, बोलेगा आईयूपीएसी नेम बताइए। तो पहले होता है आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्था है, यही संस्था क्या करती है? ये सब तैयार की है, जितना रूल नियम ये सब संस्था तैयार की है। अब देखो ध्यान से, 2 तरीके होते हैं दिखाने के ऑर्गेनिक कंपाउंड का। फिर से ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा आराम से समझो। ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ और नहीं होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर के जो चीज बॉन्ड बनाते हैं उसे क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को दिखाने का अलग अलग तरीका होता है। 2D में दिखाएंगे हम, तो कैसे दिखाएंगे? 3 तरीके से हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस डैश फॉर्मूला या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। समझना ध्यान से। कार्बन, 1 नंबर कार्बन, 2 3, इसका कितना हाथ है? 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि 4 ठो इसके पास इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। इसका कितना हाथ है? 1 2 3 4, कंप्लीट। इसका कितना हाथ है? 1 2 3 4, हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। ऑक्सीजन को अगर ध्यान से देखोगे, ऑक्सीजन के पास 8 यानी कि 2,6 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए ना। यानी ऑक्सीजन का कितना हाथ होना चाहिए? 2 हाथ। देखो ऑक्सीजन का हाथ यहाँ पर 1, यहाँ पे 1, 2 हाथ हुआ कि नहीं हुआ? हाइड्रोजन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 होता है, तो उसको 1 ही चाहिए होगा, तो क्या करेगा? 1 इससे ले लेगा, 1 इससे ले लेगा, 1 तो अपने सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सेम इसमें देखो ध्यान से, कार्बन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है। यहाँ बस 3 कार्बन को ध्यान दो, ऊपर वाला चैन में, मेन चैन में। तो 1 कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, लेकिन चाहिए कितना? 4। तो 4 कहां से ले रहा है? 4 इससे ले रहा है, चौथा। फिर 1 कार्बन के पास कितना चाहिए? टोटल 4 चाहिए ना। तो यहां पर 1 2 3, इस कार्बन 2 नंबर कार्बन का 1 2 3,
लेकिन ये वाला हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, यानी कि इसका भी 4 हो गया। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। इस कार्बन के पास कितना चाहिए? 4। तो यहाँ पे 1 2 हुआ कि नहीं हुआ? फिर एक ठो ऊपर एक ठो नीचे, 4 हुआ ना। ऐसे होता है कंप्लीट। अगर इसी को हम तोड़ के दिखाएं, CH3 को हम तोड़ के दिखाएं, तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग आराम से। ठीक है, C लिखेंगे 1 2 3। तो कंडेंस को हम लोग स्ट्रक्चर में लिख दिए। इसी को हमको लिखना है, मान के चलो ये H को यहाँ दे, इसको हम यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे। समझ में आ रहा ना? मान लो इसी H2 को लिखना है हमको, तो कैसे लिखेंगे H2 को? कार्बन बीच में रहेगा, 1 2 का H हुआ कि नहीं हुआ? कंडेंस को हम लोग स्ट्रक्चर में चेंज कर दिए। ठीक है, आगे ध्यान दो। बॉन्ड लाइन का मतलब कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। बॉन्ड लाइन का मतलब देखो कि कभी ऐसे 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 तुमको मिलेगा देखने के लिए, तो ये क्या है, कैसे बनेगा? तो समझना, हर कॉर्नर पे एक एक कार्बन है, हर कॉर्नर पे एक एक कार्बन है, हर कॉर्नर पे एक एक कार्बन है। यहाँ पे तो यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ 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 भी एक कार्बन है। ठीक है, तो हर कॉर्नर वाले सेक्शन पे एक कार्बन होगा। उसी कार्बन का 4 4 हाथ बना के तुमको बॉन्ड बनाना पड़ेगा। जिसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन, इसको बोलते हैं कंडेंस या डैश फॉर्मूला, जिसमें खाली CH3 लिखा रहेगा, और जो तोड़ के लिखा रहेगा पूरा उसे स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, किससे बांटेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 भागों में बांटा गया है, ओपन चेन और क्या बोलो, क्लोज चेन। ठीक है, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन मतलब ये वाला खुला हुआ, पूरा रिलैक्स, जैसे कि ओपन चेन में ही हम लोग क्या कहते हैं, असाइक्लिक। इसे असाइक्लिक भी कहते हैं, एलिफेटिक भी कहते हैं, बहुत जगह अलग अलग नाम लिखा रहेगा। तो 3 नाम है, ओपन चेन, असाइक्लिक, एलिफेटिक। दूसरा वाला में क्लोज चेन, साइक्लिक, एरोमेटिक। क्लोज कहां दिख रहा है? ये क्लोज है, इसे क्लोज बोलते हैं। ये भी क्लोज है, लेकिन ये क्या है, ओपन है, तो इसे एलिफेटिक कहेंगे। अच्छा, ये देखो साइकिल की तरह घूम रहा है, 1 2 3 4 5 6 घूमते रहेगा, तो साइक्लिक है। लेकिन ये क्या है, असाइक्लिक है, जिसमें साइकिल नहीं बन रहा है, ये ओपन है, तो नाम याद रहेगा एलिफेटिक। ठीक है, इसे कहते हैं एरोमेटिक, भी इसे कहते हैं, जिसमें बेंजीन सबसे महत्वपूर्ण आता है। तुम क्लास 2 की किताब खोल के देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें खाली तुमको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, सब सारे स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि वो सारा का सारा बेंजीन रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। का टोटल एरोमेटिक कंपाउंड आता है और बहुत टफ होता है। सबसे टफ केमिस्ट्री का नंबर उठाने वाला यही होता है। मैथ में कैलकुलस, इसमें तुम्हारा क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिजिक्स में तुम्हारा न्यूमेरिकल। यहीं पर लड़का नंबर नहीं उठा पाता है, इसी वजह से नंबर नहीं आता है। देखो क्लासिफिकेशन में ओपन चेन किस तरह से दिखा, उसका एग्जांपल देखो। इथेन हम लोग नाम सीखे थे, ठीक है, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट याद होना चाहिए। अगर कार्बन 1 रहेगा तो क्या होगा, मीथ, याद है ना। 2 कार्बन रहेगा तो क्या होगा बोलो, ईथ। 3 कार्बन रहेगा तो क्या होगा बोलो, प्रॉप। 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट। 5 रहेगा तो मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट। 6 में हेक्स, 7 में हेप्ट, 8 में ऑक्ट, 9 में नोन या नोना, 10 में डेका। ये नाम होना चाहिए। और सिंगल बॉन्ड अगर रहेगा तो क्या होगा, एन होगा। डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, इन होगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, आइन होगा। एन इन आइन, बस खत्म। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। कितना कार्बन, 1 2, 2 कार्बन हो गया तो क्या होगा, ईथ प्लस एन, इथेन। 3 कार्बन, 1 2 3, 3 के लिए क्या आएगा, प्रॉप। कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड चल रहा है, यानी कि क्या होगा, प्रोप प्लस एन, खत्म। 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, प्रोप। उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, तो क्या होगा, प्रोप इन आ गया। सेम, तो ये स्ट्रेट लाइन का यानी कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो गया। अब आते हैं ब्रांच वाला में। ब्रांच कैसे अलग अलग बनता है, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे इसको हम लोग अलग अलग नाम देंगे, अभी सिखाएंगे इसका हम लोग में नोमेनक्लेचर एक सिखाएंगे पूरा, कैसे नामकरण करते हैं। इसका नाम है, जैसे ब्रांच बन गया तो 2 मिथाइल प्रोपेन, यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। तो जहां जहां पर अलग अलग चीज दिया रहेगा, ये अलग है ये अलग है, तो उसके लिए वहां पे उसका नंबर पोजीशन करेंगे। जैसे इसका नंबर 1, ठीक है, 2 और 3। तो 1 पे क्या है, इन है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। 2 पे क्या है, मिथाइल है। मिथाइल कैसे कहते हैं, CH4 को मीथेन कहते हैं, कहते हैं। C2H6 को हम लोग इथेन कहते हैं, ठीक है। C3H8 को हम लोग प्रोपेन कहते हैं।
सब में से एक एक ठो एच निकाल दो, एक एक ठो एच निकाल दो, एक एक ठो एच निकाल दो। सब में से अगर एक एक एच निकल गया तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, आईएल ऐड हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा इथाइल, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। सिंपल, ठीक है। एक एच हटने ही उसका नाम चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, CH4 का नाम मीथेन, एक एच हट गया तो क्या होगा, मिथाइल। यहाँ पे भी एक एच हट गया तो क्या होगा, बोलो, मिथाइल। सिंपल, ठीक है। एसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा, समझ एकदम सिंपल है। जैसे साइकिल बन रहा है, साइकिल के लिए आएगा साइक्लो, साइकिल के लिए क्या आएगा, बोलो, साइक्लो। और 1 2 3 कार्बन है तो क्या होगा, बोलो, प्रोप प्लस एन, खत्म। फिर यहाँ पे क्या है, 4 गो है तो ये साइक्लिक बन रहा है, घूम के आ रहा है, 1 2 3 4, फिर घूम रहा है। साइकिल के लिए साइक्लो, 4 गो कार्बन के लिए ब्यूट आएगा, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, एन। यहाँ पे फिर से देखो, 1 2 3 4 5, 5 है, साइकिल घूम के आ रहा है तो क्या होगा, साइक्लो। 5 के लिए क्या आएगा, पेंट आएगा, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, पेंटेन, खत्म। फिर यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6, घूम के आ रहा है, घूम के आ रहा है बार बार, तो यहाँ पे क्या होगा, हेक्स हो जाएगा। और इसी को हम लोग यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, हेक्सेन। और साइक्लो किस लिए आया, क्योंकि ये साइकिल बना रहा है। सिंपल सा बात है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। अगर बेंजीन को तोड़ेंगे, बेंजीन को ऐसे लिखा जाता है, उसको ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन अगर इसको तोड़ेंगे तो हम क्या बोले, हर एक बिंदु पे, हर एक कॉर्नर पे क्या होगा, कार्बन होगा, कार्बन 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 कार्बन। मिला कि नहीं मिला, ये खाली दिखाने को आएगा तुम लोग का 1 मार्क्स का, खाली ऐसे तोड़ के दिखाओ। फिर उसके बाद एक कार्बन के पास 4 हाथ होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5 6, एक कार्बन है, 1 2 3 4 हाथ हुआ। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, खत्म। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, 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 खत्म। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, कैसे बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से बॉन्ड बनता है। और जहां पर डबल बॉन्ड बनेगा तो ऐसे ऐसे बना करके, ऐसे बना करके जहां पे भी डबल बॉन्ड बनेगा ऐसे डबल दे देंगे, ऐसे डबल दे देंगे। ये बेंजीन का सिंबल हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्लासिफाई किए हैं, उसी को हम लोग देखेंगे, एक ओपन चेन में, एक क्लोज चेन में। ओपन चेन को क्या कहते हैं, असाइक्लिक कहते हैं, और क्लोज चेन को क्या कहते हैं हम लोग, साइक्लिक कहते हैं, ठीक है। क्लोज चेन को, साइक्लिक को हम लोग होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक तोड़ेंगे, और होमोसाइक्लिक को असाइक्लिक और एरोमेटिक में, जो कि यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं, यानी कि एलिफेटिक और एरोमेटिक में तोड़ेंगे, ठीक है। समझ में आया है, ठीक है। अब हम लोग एक एक चीज इसको इसी तरीके से, ये पार्ट 1 था, इसी तरीके से पार्ट 1 2 3 4 5 6 करके हम लोग पूरा डालेंगे, एक एक चीज डिटेल्स में आराम आराम से समझा करके, ठीक है।